नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। लेकर आया हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। और आज ऑपरेशन शुद्ध 3.0 के जरिए इंडिया न्यूज नकली घी के काले कारोबार पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। नकली मावा, नकली मिठाई के बाद नकली घी की सच्ची पड़ताल आपको दिखाएंगे। आपके जिले में कहां कहां नकली घी मिल रहा है, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमें मिलावटखोरों से आपको बचाना है। नकली मावा, नकली मिठाई पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आज नकली घी के खिलाफ आपको आंख कान खोल देने वाली पड़ताल दिखाने जा रहे हैं। यूपी के हाथरस में तो मिलावटखोरों ने हदें ही पार कर दी। यहाँ पर प्रशासन की नाक के नीचे ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर नकली घी की पैकिंग का खेल चल रहा था। प्रशासन की टीम ने 3 जगहों पर छापेमारी कर मिलावटी घी बरामद किया। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने माल को जब्त कर यूनिट को सील कर दिया है। तो लगातार इंडिया न्यूज नकली के खिलाफ एक बड़ी मुहिम लेकर आपके सामने इस वक्त बना हुआ है। लेकिन हाथरस से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि प्रशासन ने जब छापा मारा तो खुलेआम प्रशासन को वो सच्चाई दिखाई पड़ी जिस पर प्रशासन को भी लगा कि अब कुछ और नहीं हो सकता। प्रशासन की नाक के नीचे ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर नकली घी को पैक करने का खेल चल रहा था। प्रशासन की टीम ने 1 नहीं 2 नहीं 3 जगहों पर छापेमारी की, नकली घी, मिलावटी घी बरामद किया। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने माल को जब्त किया, यूनिट को सील किया। लेकिन वो लोग कौन हैं जिन्हें पता है कि वो जिसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी कोई मानव है, वो भी कोई इंसानी जान है और वो खुद भी इंसान हैं, और इस हालत में वो लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने अब माल जब्त किया, यूनिट को सील किया है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण की जांच हेतु गठित की गई समिति, जिसमें एडीएम न्यायिक, उप जिलाधिकारी और डीओ फूड सम्मिलित थे, उनके द्वारा आज प्राप्त सूचना पर गुड़ाही बाजार और जैन गली में 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है और एफएसएसएआई व अन्य विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत उनके विरुद्ध एफआईआर आदि की कार्रवाई संपन्न की गई। जैसे जैसे दीपावली का त्यौहार नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे ही तमाम मिलावटखोर खाद्य उत्पादकों के जो मिलावटखोर लोग हैं, कारोबारी हैं, वो सक्रिय होते जा रहे हैं। इनके द्वारा तमाम मिलावटी चीज़ों को बना करके बाज़ार में बेचा जा रहा है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में हाथरस प्रशासन भी त्यौहार के चलते अलर्ट हो चला है, जिसके चलते हाथरस में पिछले 1 हफ्ते में पूरे ज़िले में कई ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, छापामार कार्रवाई की गई और तमाम जगहों को सील किया गया। इस तरह से हाथरस में कल 3 नकली घी, अमूल मक्खन और तमाम पारस जैसे उत्पादों को, डुप्लीकेट बनाने वाले उत्पादों को कल यहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 फैक्ट्रियों को सील किया गया। ये वो ठिकाना है, कल यहाँ पर अमूल और पारस के बड़े मात्रा में जो सामान है, जो नकली घी है और तमाम वो बड़ी मात्रा में यहाँ बरामद हुआ था, और जिसके चलते इस प्रशासन ने कल इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। आखिर सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आखिर कौन है ये मिलावटखोर जो अब तक इस तरीके से सक्रिय थे और जिन पर प्रशासन ने अभी तक आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी। ये वो मिलावटखोर हैं जो अब तक पिछले कई सालों से इस घनी आबादी वाले इलाके में, जहाँ पर इतनी घनी आबादी है, उसके बीच यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में एक मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, और जहाँ पर देखा जा सकता है कि पिछले कई समय से ये यहाँ पर सक्रिय थे और लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे। आखिर इसके अलावा भी हाथरस की अगर बात करें तो हाथरस में तमाम मसाले उद्योग जगत में है, और इसके अलावा हींग का बड़ा कारोबार है, मसाले का बड़ा कारोबार है, मुरब्बा अचार का बड़ा कारोबार है, तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका बड़ा कारोबार है। और ऐसे में त्यौहार सीजन के चलते तमाम डुप्लीकेट इनके जो प्रोडक्ट बनाने वाले कारोबारी हैं वो यहाँ सक्रिय हो जाते हैं। आखिर इन लोगों पर प्रशासन के किसकी मेहरबानी है, या प्रशासन की मेहरबानी है या किसी और की मेहरबानी है, जिसके चलते
ये सभी कारोबारी सक्रिय हैं। लेकिन देखा जाता है कि हाथरस में माइल्ड फैट के नाम पर, पूजा करने वाले घी के नाम पर भी एक बड़ा कारोबार यहाँ पर पाया जाता है, जो कुछ लोग उसको खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं और जो कभी जानलेवा भी हो सकता है। आखिर इन प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आखिर अब बचे हुए अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय बताएगा। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज़। लखनऊ के प्रतिष्ठित देसी घी के कारखाने पर छापे की भी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मिलावटी घी की सूचना मिलने पर एफएसडीए ने बड़ी छापेमारी की और एक्सपायरी डेट का देसी घी बरामद किया। छापेमारी के दौरान देसी घी के बड़ी संख्या में एक्सपायरी डिब्बे बरामद हुए। सभी एक्सपायरी डिब्बों को जब्त कर लिया गया है। फूड कमिश्नर ने सैंपल को जांच के लिए भेजा है। हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम इस मौके पर मौजूद रहे, उनकी ये रिपोर्ट खास आपके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लगातार दीपावली के त्यौहार को देखकर एफएसडीए का छापा लगातार जो है कार्रवाई दुकानों पर देखी जा रही है। लखनऊ में हम मौजूद हैं, पुराने लखनऊ की एक दुकान पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये दुकान है, यहाँ के ऊपर जो है देसी घी की ये दुकान है। इस दुकान के ऊपर यहाँ पर पूरी टीम पहुंची है और सैंपलिंग करती हुई साफ तौर पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जो घी के कैन हैं, वहाँ की जो है घी निकाल के डब्बों में पैक करके उसका सैंपल जो है, जो अधिकारी लोग हैं वो यहाँ के ऊपर ले रहे हैं। पूरी टीम आप यहाँ के ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिब्बों में इसके सैंपलिंग वगैरह करके यहाँ के ऊपर एफएसडीए की टीम ने छापेमारी करके जो है वो जो घी है, घी के कैन से छोटे छोटे डिब्बों में निकाल करके इसकी सैंपलिंग के लिए इसको भेजा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं काफ़ी सुरक्षा के साथ में जो टीम है वो यहाँ के ऊपर वो भी लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ अधिकारी लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे इसको लेकर के किस तरह की कार्रवाई लगातार जो है, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, उसको देखते हुए लगातार पुराने लखनऊ में भी ये टीम पहुंची है और कहीं मिठाइयों की दुकान पे, कहीं घी की दुकान पे, कहीं मावा की दुकान पे, तमाम तरीके से जो छापामारी कार्रवाई है ये जो है टीम जो है लगातार कर रही। कुछ सर अधिकारी से भी हम देखिए बात कर लेते हैं, उनसे भी। सर एक मिनट सर, थोड़ा सा सर जानकारी दे दें, आप लोग पहुंचे हैं सर, किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं और सर अब यहाँ पे क्या? देखिए, ये लखनऊ में चौक थाना अंतर्गत एक श्यामलाल चुन्नीलाल करके एक फर्म है जिनका काम है कि घी बना करके बेचना। तो अभी हम लोग आए हैं, हमारी टीम आई हुई है और वो इंस्पेक्शन कर रही है। इनका काम मेनली विभिन्न तरह के ब्रांडों के घी को बेचना है और प्लस अपना एक ब्रांड बना करके ये भी अपना घी बेचते हैं। हम लोग इनके जो 2 ब्रांड हैं उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं और भी जो ब्रांड है उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं और कुछ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट घी के मिले हैं उसका सीजर कर रहे हैं। तो सर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिले हैं उसको भी यहाँ पर पाया गया है, तो किस तरह की सर इनके ऊपर कार्रवाई होगी? हाँ, इनके ऊपर होगी। एक तो वो जो एक्सपायर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, बाकी और भी लीगल एक्शन होगा। लगातार सर टीम आपकी जो है छापामार कार्रवाई हम लोग देख रहे कर रहे हैं। खोया मंडी भी आप लोग पहुँच रहे होंगे, किस तरह के सर चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं, थोड़ा सा दर्शकों को हमारे अवेयरनेस के लिए सर इसको? बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने कल कई कोल्ड स्टोरेज को चेक किया है तो पाया है कि यहाँ व्यापारी कुछ मसाले, कुछ ड्राई फ्रूट, इस तरह की चीज़ें कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और या तो उनका इग्नोरेंस कहिए या जो भी कहिए, काफ़ी पुराने सामान भी हम लोगों को सर्च करने पर मिले हैं जो ख़राब हो चुके थे, वो मानो भोग लायक नहीं थे। उसको हम लोगों ने कल नष्ट भी करवाया है। व्यापारी खुद ही महसूस कर रहे थे कि ये ख़राब हो गया है और वो मानो भोग लायक नहीं है, तो उन्होंने स्वयं सहमति दी कि हाँ इसको नष्ट करा दिया जाए, तो उनके खर्चे पर उसको नष्ट करा दिया गया। कंज्यूमर सर किस तरीके से जागरूक रहे, लोग कैसे खरीदें, कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये असली है, किस पे भरोसा करें, कैसे लें सर? नहीं, देखिए कंज्यूमर जो भी हैं वो अगर पैक्ड सामान खरीदते हैं तो वो बाकायदे देख लें कि अगर कोई भी पैक्ड आइटम है तो पहले तो बात ये है कि उस पर मैन्युफैक्चरर का पूरा एड्रेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, उस पर वेज और नॉन वेज का सिंबल लगा होना चाहिए, उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें देख के ही परचेज करनी। जो खास करके ये त्योहारी सीज़न चल रहा है इसमें मिठाइयों का कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर ग्राहक है दुकान पे जाता है तो मिठाई खरीदने से पहले दुकानदार से ज़रूर बात कर ले कि भाई इसकी सेल्फ़ लाइफ कितनी है। ऐसा ना हो कि सेल्फ़ लाइफ 1 दिन हो और वो डिब्बा ले करके 3 दिन 4 दिन तक घूमते रहें या किसी को बांटते रहें, लास्ट में पता चलता है कि उसमें फंगस आ गई,
तो ग्राहक को भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर मिठाइयों की सेल्फ लाइफ 24 घंटे होती है या 1-2 दिन होती है। तो मिठाइयों को लेके भी कहा गया है, क्योंकि त्यौहार को देखते हुए मिठाई की भी खरीदारी जरूर होती है। मिठाई को देखते हुए भी इन सब चीज़ों की जरूर ध्यान रखें कि मिठाई कितने दिन पुरानी है, 2 दिन पुरानी तो नहीं है, क्योंकि मिठाई का भी एक सीमा होती है। जैसा कि उन्होंने बताया, इन सब चीज़ों पर जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिलहाल इस दुकान पर यहाँ पर छापेमार जो कार्रवाई की गई है, काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सपायरी भी पाए गए हैं। इनका कहना है कि जल्द ही इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। लखनऊ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां पर पूजा में इस्तेमाल होने वाला देसी घी 150 रुपये से 250 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अजीब बात है, जबकि ब्रांडेड देसी घी 600 के आसपास है। धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। कैसे 150 और 250 रुपये में मिल सकता है देसी घी? देखिए संवाददाता सौरभ भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरी मौजूदगी इस समय सदर बाजार में है और यहाँ पे ये जो पीछे दुकान है, ये शहर की बड़ी फेमस दुकान है। यहाँ समझ लेते हैं कई एक ब्रांडों के ये घी है। देखिए, ये तुलसी का है, अमूल का है, धौलपुर, और ये गोवर्धन का, नोवा का, और ये जो डिब्बा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं दीप क्लासिक करके। अब कंपनियां कैसे खेल करती है ये भी आपको बताएंगे। महज ये कितने रुपए किलो का है? 280 रुपए किलो का ये घी है। अब आप समझ सकते हैं कि 280 रुपए के किलो के घी में ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये इसका क्या होता है भाई? ज्यादातर पूजा पाठ में प्रयोग होता है, लेकिन मत्ते के चक्कर में ग्राहक भी अपने इन चीजों को ही प्रयोग करता है, वो गलत है। हम तो काफी कस्टमर से मना भी करते हैं, लेकिन ग्राहक तो और मत्ते का भी मांगता है। बाजार में 150 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो तक का घी बिक रहा है पूजा के नाम पर, लेकिन वो गलत है। लेकिन कस्टमर भी नहीं मानते हैं, वो भी दुकानदार से जबरदस्ती मांगने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस पे लिखा हुआ है कुकिंग मीडियम, आप लोग इसे घी कह के बेचते हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल साफ कह के कहते हैं ये खाने योग्य नहीं है, पूजा योग्य है। बिल्कुल। देखिए, एक तस्वीरों में इंडिया न्यूज पर दर्शक समझ लें, खाने योग्य नहीं है, मतलब खाने का जो घी है वो 500-700 रुपए किलो बिक रहा है। और पूजा जिसे सबसे ज्यादा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, शुद्धता की पूजा में लोग ध्यान रखते हैं, वो बाजारों में बिकने वाला जो पूजा का घी है वो महज 200-250 रुपए किलो है। भाई साहब का कहना ये है कि भाई पूजा में प्रयोग किया जाता है, इसको लोग पूजा के नाम से मांगते हैं, खाने के लिए नहीं। तो सवाल यही खड़े होते हैं कि पूजा जो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था है, धर्म है, और उस पर सनातन पर भी ये करारा हमला है कि इसमें क्या चीजें प्रयोग की जा रही होंगी, ये हमें भी नहीं मालूम। अच्छा, एक बात बता दीजिए, नकली और असली घी में अंतर क्या है? नकली और असली घी में तो यूज करते समय बिल्कुल पता लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपनियां इतनी हो गई हैं कि दुकानदार भी अब भयभीत है, कौन सा बेचा जाए कौन सा नहीं बेचा जाए। अब जो कस्टमर नाम से मांगता है हम लोग तो उसे वो भी दे देते हैं। नहीं, फिर भी जैसे आप भी इस्तेमाल करते हो, हर व्यक्ति जो कि देखिए घर के सब्जी से लेके पूजा पाठ और खाने की सभी चीजों में जब तक जायका नहीं बनता, स्वाद नहीं बनता, जब तक घी ना हो। ऐसे में घी की असली और नकली की क्या पहचानोगे आप? बहुत प्रतिष्ठित पुरानी दुकान है आपकी, तो क्या क्या आप बताइए। आप क्या? असली घी कभी जमेगा नहीं, और नकली घी जो होता है वो एकदम जम जाएगा बिल्कुल। असली घी जमेगा नहीं और नकली घी जो होता है वो बिल्कुल जम जाएगा। आपकी दुकानों पे बिकने वाले ये तमाम कंपनियों के प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, अमूल, तुलसी, क्या ये जम जाते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल प्रॉपर प्योर है, ये जमेंगे नहीं, चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे गर्मी का हो चाहे जाड़े का हो। अमूल का ये कितने रुपए किलो का घी है? 600 पर केजी। 600 रुपए किलो का। तो लगता है आपको 600 रुपए किलो में जो है शुद्ध घी और असली घी मिल सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर प्योर घी चाहता है तो आदमी कम से कम 800-900 पर केजी मिल सकता है। मानते हैं आप कि 800-900 रुपए किलो मिलेगा, इसका मतलब इसमें मिलावट है? इसमें भी क्रीम मिली होती है, सब घीओं में क्रीम मिली होती है। चलिए रुक कर लेते हैं बहापुर के गढ़ कोतवाली क्षेत्र का, जहां ब्रजघाट में एक मकान में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। मौके से भारी तादाद में देसी घी के पैकेट मिले, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। गोदाम को सील कर दिया गया है और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के ब्रजघाट पर, जहां पर एक धर्मशाला के अंदर घी की पैकिंग की जा रही है।
नए नए नामों से घी को पैक किया जा रहा है। कल फूड विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उन्होंने 180 पैकेट राधे राधे कंपनी के पैकेटों को सील किया और माइल्ड फैट करके नाम का घी बनाया जा रहा है, उसके 1242 पैकेट यहाँ पर पकड़े और उनको सैंपलिंग किया गया। हम आपको दिखाते हैं कि इस धर्मशाला में किस तरीके से घी की पैकिंग की जा रही है। ये राधे राधे करके पैकेट है, इसको बाकायदा कंपनी के नाम से पैक किया जा रहा है, वो भी एक धर्मशाला के अंदर, ना कि किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी दुकान के अंदर, केवल एक धर्मशाला के अंदर। इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो तो जांच आने के बाद पर ही पता चलेगा। हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं संजय चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के ब्रज घाट पर, जहां पर एक धर्मशाला के अंदर घी की पैकिंग की जा रही है। नए नए नामों से घी को पैक किया जा रहा है। कल फूड विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उन्होंने 180 पैकेट राधे राधे कंपनी के पैकेटों को सील किया और माइल्ड फैट करके नाम का घी बनाया जा रहा है, उसके 1242 पैकेट यहाँ पर पकड़े और उनको सैंपलिंग किया गया। हम आपको दिखाते हैं कि इस धर्मशाला में किस तरीके से घी की पैकिंग की जा रही है। ये राधे राधे करके पैकेट है, इसको बाकायदा कंपनी के नाम से पैक किया जा रहा है, वो भी एक धर्मशाला के अंदर, ना कि किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी दुकान के अंदर, केवल एक धर्मशाला के अंदर। इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो तो जांच आने के बाद पर ही पता चलेगा। हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं संजय चौधरी। मिलावट के इस दौर में अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्रांडेड सामान बढ़िया होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि मुनाफाखोर और मिलावटखोर ब्रांडेड कंपनी की पैकिंग में नकली घी पैक कर बेच रहे हैं। जयपुर में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई के दौरान ऐसे देसी घी के डिब्बे पकड़े गए जिन्हें मिलावट के साथ एक कमरे में भरा जा रहा था। करीब 1000 लीटर नकली घी बरामद किया गया। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि कैसे आप भी असली और नकली घी की पहचान कर सकते हैं। आज हमारे साथ में खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि जो प्रदेश भर के आमजन हैं उन तक कहीं ना कहीं सेफ और सुरक्षित खाना पहुंच सके। और उसके लिए कहीं ना कहीं जो खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त है उन्होंने सुगम कदम भी उठाए हैं। पिछले कई दिनों से जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली, तो अब लोगों में कहीं ना कहीं खौफ की स्थिति हो गई है जो इस तरीके की मिलावट करते थे। सर, क्योंकि त्योहारी सीजन है, कल भी जो है एक स्वीट शॉप हो या फिर कई जगहों पर आपने छापेमारी जैसी कार्रवाई की और वहाँ से सैंपलिंग भी की जो है कलेक्ट की जा रही है। मगर सर, घी ऐसी चीज है कि त्योहार के सीजन में पूजा से लेके खाने तक इस्तेमाल किया जाता है। इस घी की सर कैसे पहचान किया जाए अब, क्योंकि त्योहार का सीजन है, आमजन को यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो एक सुरक्षित घी की पहचान करके अपने घर ले जाए ताकि उनके बच्चे और मंदिर में पूजा एक स्वच्छ घी का जल सके। बात सही है कि आजकल बाजार में त्योहारी सीजन को देखते हुए और वैसे भी मिलावटखोर बहुत सक्रिय हैं, तो सभी ब्रांड के नकली घी हमें अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन मूल सवाल ये है कि असली घी की पहचान कैसे की जाए। तो जब भी आप घी लें तो आप इसकी पैकिंग देखें। ये अगर असली घी होगा तो इसकी दोनों तरफ से भी पैकिंग होगी और चारों तरफ से ये इसकी जो ओरिजिनल जो ये डब्बा होगा इसमें चारों तरफ से इसको पैक किया जाता है। इसको आप उठा के देखेंगे, खींच के देखेंगे तो ये खुलेगा नहीं। इसको सिक्का बंद पैकिंग कहते हैं। एक इससे पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये असली है। दूसरा, ये इस तरह से आपको बार कोड भी मिलेगा, तो QR कोड कहते हैं इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल, बेच नंबर, सीरियल नंबर, कब बना और इसकी एड्रेस क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम, एक्सपायरी डेट, सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसके साथ ही आप इसको देखेंगे तो इसमें और भी ये QR कोड भी आपको नीचे मिलेगा। इसको आप स्कैन कर लें और देखें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सारा आएगा। ये तो बाहर से हम अपेरेंटली देख करके पता लगाने की कोशिश करेंगे। अंदर से इसकी पहचान ये होगी कि जैसे अगर असली घी आप हाथ में लेंगे
और हथेली पर रखेंगे तो पिघलने लगेगा, लेकिन नकली घी होगा वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। इसके अलावा आप हाथ में लेके उंगली से रब करेंगे और उसकी खुशबू लेंगे तो उस खुशबू आपको बड़ी अच्छी लगेगी, मीठी मीठी सी, और उसमें चिकनाई ज़्यादा होगी, दानेदार होगा या कुछ और होगा तो चिकनाई होगी। जो पाम ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल इनसे बना हुआ होगा तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि पानी की तरह आपके उंगलियों से वो गायब हो गया है। असली घी आपके लगातार चिकनाई के साथ में बना रहेगा। तीसरा, यदि हम उसे लेकर के थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो तुरंत पिघलने लगता है और पीले से थोड़ा सा उसका रंग बदलता है, तो और उसकी खुशबू आपको अच्छी मिलेगी। नकली घी होगा तो जैसे ही आप इसे गर्म करने लगेंगे तो वो बदबू मारने लगेगा। इन तरीक़ों से हम पहचान कर सकते हैं कि ये असली है या नकली है। एक तरीका और भी हो सकता है, पानी का गिलास लें, उसमें 1 चम्मच थोड़ा सा घी डालें, अगर वो पानी के ऊपर तैरने लगता है तो ये असली घी है। इसके अलावा अगर घी में आप थोड़ा सा आयोडीन डालेंगे तो वो अगर असली घी है तो उसका रंग चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो नकली होता है, आलू, शकरकंद वगैरह इसमें कोई मिक्सिंग है तो वो रंग बैंगनी हो जाएगा क्योंकि इसमें स्टार्च आ गया है। इन तरीक़ों से अगर अपन देखें तो इसकी असली घी की पहचान हो जाएगी। सर, पिछले दिनों जो है मुहाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, करीबन 1000 लीटर नकली घी आपने पकड़ा था। उसमें भी सर हम खुद मौके पर मौजूद थे, इसी तरीके के सरस के डब्बे थे, QR कोड भी लगाए गए थे और ये पैकेजिंग जैसे कई प्रिंटिंग डब्बे भी थे। ऐसे में सर किस तरीके से अब इतनी सफाई से काम होता है तो आम आदमी बाहर की पैकेजिंग से कैसे जो है समझे कि ये शुद्ध घी है? इसका जो वहाँ मैं भी गया था और मैंने देखा था कि ये जो लगाया गया है ये QR कोड वो प्रिंट था, जबकि आप देखेंगे तो ये 3D होलोग्राम है। तो ये 3D होलोग्राम होगा और इसे आप करेंगे स्कैन तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा और बहुत ही खूबसूरत सा ये मिलेगा आपको। नकली वाला एकदम प्रिंट मिलेगा, एक पेपर जैसा मिलेगा आपको, और एक तो इसमें वो कमी थी। इस तरह से चारों तरफ से सिक्काबंद पैकिंग उसकी नहीं थी। इसके अलावा उसको जैसे ही हाथ में लिया तो सीधा सा पता लग गया था कि ये तेल है और असली घी बिल्कुल चिकना रहेगा, उसमें खुशबू अलग होगी, उसकी विस्कोसिटी अलग होगी, उसका कलर अलग होगा, उसकी ऑर्डर अलग होगी। तो वो हमने भी वहाँ पे उसको देख करके और सारा करके पता किया था कि तेल की तरह था, उसकी असली खुशबू नहीं थी, विस्कोसिटी कम थी। उससे हमें पता लगा क्योंकि एसेंस और ऑयल से मिला के बनाया जा रहा था। क्योंकि सर अब त्योहारी सीज़न है तो अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान पिछले कई दिनों से हालांकि चला हुआ है। ऐसे में सर त्योहारी सीज़न में अभियान को और तेज कर दिया गया है। क्या सर और भी जगह पर जो है दिवाली तक इसी तरीके से जो है कार्रवाई एक कहे कि बड़े स्तर पर जारी रहने वाली? लगातार जारी रहेगी। अभी भी इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में अनेक जगहों पर हमारी टीमें लगातार काम कर रही है और केवल घी, तेल, मिठाई ही नहीं, कोटा के दशहरे मेले में मुझे इनपुट मिला था तो बिस्लरी पानी की बोतल का कोई बिल शेरी बना रहा है, कोई बिस्ट्रल बना रहा है, कोई बिल्ली शेरी कर रहा है। तो हमने कल ही 15,000 लीटर वहाँ जब्त कराया, उनके कारखानों में भी हमने दबिश की। तो पूरे राजस्थान में इस तरह से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जो एक ही तेल में बार बार तल रहे हैं उनको भी हम नष्ट करा रहे हैं। हमने यहाँ कल महेश नगर में भी ऐसी मिठाइयाँ जो पुरानी हो गई थी या चूहों की बीट थी वो भी हमने ढेर सारी नष्ट कराई। तो लगातार काम चलेगा ये। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है सरकार और प्रशासन अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि आमजन तक जो है शुद्ध आहार पहुंच सके, मगर ऐसे में जो है जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि किस तरीके से आप भी खुद की सुरक्षा के लिए कोई भी चीज़ खरीदे या खास तौर से ये घी खरीदे तो किस तरीके से उसकी पहचान करें, क्योंकि आपके घर की प्लेट तक या फिर मंदिर में जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे उसमें घी शुद्ध होना चाहिए। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़, जयपुर। जयपुर से रुख कर लेते हैं प्रतापगढ़ का। यहाँ पर भी प्रशासन का एक्शन जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 50 किलो पनीर और 60 किलो नकली खोया जब्त किया है। साथ ही जब्त की गई 13 क्विंटल नकली मिठाइयों को JCB के जरिए नष्ट करा दिया गया। वहीं खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि कैसे असली और नकली घी को सरल विधि से हम पहचान सकते हैं ताकि त्योहारी सीजन में किसी नुकसान से बचे रह सके। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये 13 क्विंटल नकली घी से बनी मिठाइयां हैं जिन्हें JCB से नष्ट किया जा रहा है प्रतापगढ़ में।
प्रतापगढ़ में जहां दीपावली नजदीक है, वहीं दीपावली पर्व को लेकर स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन जहां अलर्ट है, वहीं खाद्य विभाग भी इस मामले को लेकर अलर्ट है और लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रतापगढ़ में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जहां से नकली खोए, मावे या इस तरह से मिठाइयों की बातें आती है, वहां जा करके खाद्य विभाग उनको जहां नष्ट कराता है, वही सैंपल लेकर कार्रवाई करने की बातें करता है। हमारे साथ सहायक आयुक्त खाद्य विभाग के हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि सर ने क्या कुछ किया है और क्या करने वाले। सर, आज कल से आज तक आपने बड़ी छापेमारी की है, कहां कहां क्या किया है आपने? दीपावली और अन्य त्योहारों के अवसर पर हम शासन द्वारा चलाए गए अभियान के तहत हम लोग अभी सूचना एकत्र की है 25 तारीख के तक, और 25 तारीख को हमने दिन में कार्रवाई करते हुए 1 कुंटल 10 किलो खोआ और पनीर नष्ट कराया तथा 6 नमूना एकत्र किया। हमारी अभिसूचना के क्रम में ही रात को 10 बजे हमें सूचना मिली कि जो है ढकवा के पास कोई स्टोर किए हुए है मिठाई। वहां पर पुलिस के द्वारा भी हमें सूचना दी गई और अन्य स्रोतों से भी हमें सूचना प्राप्त हुई। हम लोग रात को तुरंत टीम लेके निकले और वहां से जो है 6 रेडीमेड मिठाइयाँ, जो कि ज़्यादातर जो है पैक्ड आइटम में दीपावली में खपाने के लिए बनाई गई थी, और जिसमें कि जो है सूजी और मिल्क, स्किम्ड मिल्क और चीनी इत्यादि और कलर वगैरह इत्यादि थे, उसको 6 का हम लोगों ने नमूना लिया, 6 पार्ट का। और उसके अतिरिक्त हम लोग जो है 13 कुंटल 72 किलोग्राम रसगुल्ला, डोडा बर्फी, रेडीमेड कलाकंद, रेडीमेड बर्फी इत्यादि को जेसीबी लगा करके नष्ट कराया गया और नमूना भेजा गया है। नमूना की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या खोआ और नकली जो पनीर होती है उसको भी नष्ट कराया? हाँ, खोआ कल दिन में 50 किलो खोआ और 60 किलो पनीर दिन में ही नष्ट कराया गया था, जो एक कुंटल 10 किलो दिन में ही कराया गया था। रात में इतनी बड़ी खेप मिली हमें एक गोदाम से, तो उसको हम लोगों ने 13 कुंटल 72 किलोग्राम उसको